रूस ने अकात्सिया होवित्जर से हमला किया है। रशियन डिफेंस ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। तो चतुर्वेदी सर, जो तस्वीरें लगातार युद्ध क्षेत्र से सामने आ रही हैं, कहीं पर भी हमें कॉम्बैट फटीग नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि एक साल बाद तो शायद इन दोनों देशों को इस बात का रियलाइजेशन होगा कि इनफ इज इनफ। प्रतिमा, व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो कंट्रोल है वो अब नेटो के तरफ चला गया है। जब यूएसए चाहेगा कि यहाँ पे लड़ाई खत्म हो तब खत्म होगी, क्योंकि रशिया को जो उसका ऑब्जेक्टिव थे शायद उसने प्राप्त कर लिए हैं। ईस्टर्न यूक्रेन उसका ऑब्जेक्टिव था और बाय एंड लार्ज इंक्लूडिंग बाखपुत में केवल थोड़ा सा मॉपिंग अप एक्सरसाइज ऑपरेशंस चल रहे हैं। बाकी बाखपुत भी, डोनेस्क, लोहांस्क और साउथ में अगर आप लें तो खैरसोन और उड़ीसा, नॉर्थ में खारकिव इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। वो उनका इरादा हो सकता है कि उसको लेने के लिए, लेकिन बाकी हिस्से को लेना शायद उनका ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। लेकिन अब लड़ाई तब खत्म होगी जब अमेरिका चाहेगा, जब नेटो फोर्सेस चाहेंगे, क्योंकि ये अब दूसरे हाथों में चली गई है। इसकी डोर उनके पास है। अमेरिका, जो प्रेसिडेंट बाइडेन चाहते हैं कि ये लड़ाई लंबी चले, रूस का इंगेज रहे और रशियन जो उनकी इकोनॉमी है उस पे असर पड़े। सिंह सर, यहाँ सबका अपना अपना नैरेटिव है। क्या आपको भी ऐसे लगता है कि जैसा कि चतुर्वेदी सर कह रहे हैं, गेंद अमेरिका के पाले में या नेटो कंट्रीज के पाले में, या जैसा कि रशिया लगातार दावा करता है कि जिस दिन हम चाहेंगे सब कुछ ओवर एंड आउट हो जाएगा? सर, मैं आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, उसको दुरुस्त करवाते हैं हम जल्दी से और फिर आपका हम कमेंट लेंगे। अशोक सज्जनार सर, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो, मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्ट करें सर। देखिए, रूस तो ने जब अब शी जिनपिंग भी वहां पर गए थे तो रूस ने कहा है जो वो पीस प्रपोजल के लिए राजी है, परंतु देखिए किस टर्म्स पर पीस प्रपोजल, वो पीस नेगोशिएशंस वो करना चाहता है। वो ये चाहेंगे जो भी उनके पास टेरिटरी आई है, जिसको भी उन्होंने हथियाया है, जैसे अभी जनरल चतुर्वेदी साहब कह रहे थे, अब ये क्राइमिया उसके पास है, 4 उसने जो प्रोविंसेस हैं उनको साथ में लिया हुआ है, वो चाहेगा उनको लेकर रखे। अब मेरे विचार से अब आप कहें अमेरिका कहें या यूक्रेन कहे, मेरे ख्याल से यूक्रेन को ये बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। जो भाई उसने फिर 1 साल के लिए लड़ाई किस लिए की? अगर ये चारों जो प्रोविंसेस हैं वो उसको देकर, रूस को देकर वो शांति उसमें करना चाहता है, तो इतनी वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई, इतने लोग मरे, इतना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ, वो किस लिए हुआ? सो आई डोंट थिंक वो उसके लिए इतना ज्यादा वायबल होगा जो वो ये इस टर्म्स और कंडीशंस पर हम पीस करने के लिए राजी हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक ये चलता रहेगा। और अभी आखिरी बात मैं इसमें यही कहूंगा पूर्णिमा, जो अभी जो बाइडेन गए थे वहां पर कीव भी गए, वॉर्सो भी गए, और उन्होंने बहुत ही कॉम्बेटिव स्टेटमेंट दिया जो हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे जब तक जरूरत है। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता जो अभी इसमें कोई पीस, शांति आने की इतनी जल्दी आशा है। सिंह सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सिंह सर। हाँ, देखिए, मेरा ये मानना है कि जो एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू हुआ था वो अभी वॉर के अंदर बदल चुका है। जो स्पेशल ऑपरेशन होते हैं वो उनकी मियाद जो होती मैक्सिमम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक होती है। मगर हम देख रहे हैं कि ये लड़ाई जो है 13 महीने में आज हो चुकी है, तो ये कन्वर्ट हो चुकी है एक वॉर के अंदर। और जो रशिया कह रहा है कि मैंने ये हिस्सों को जीत लिया है, जो आपने कब्जे में कर लिया, वो कब्जे में नहीं हुए हैं, क्योंकि जब तक यूक्रेन उनके ऊपर हमले जारी रखेगा और उनके ऊपर अपने टारगेटिंग करता रहेगा, हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए है। मोर ओवर, इसमें यह भी साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि अभी जो यूक्रेन है उसकी पॉलिसी या उसके डिज़ाइंस बदल चुके हैं। उसने क्रीमिया को भी अपना फ्री करने का मन बना लिया है, क्योंकि जो क्रीमिया था वो भी एक हिस्सा था यूक्रेन का। दशा बदल देगा।